क्या होगा जिसमें मेरा चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, कुछ समय कुछ ऐसा आ जाता है या कुछ काम ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से कभी-कभी टाइम नहीं मिल पाता है। फिर भी हमारे चैलेंज को बरकरार रखने के लिए इस चीज़ को मैं गहराई तक जानता हूँ कि अगर कोई चीज़ को हम स्टार्ट कर देते हैं तो उसको बीच में छोड़ना मतलब हम अपने आप से पहली बात तो झूठ बोलना और दूसरा बहुत पीछे छोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों को मेरे दिमाग में रहते हुए उनको मैं फॉलो करते हुए मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही लेट क्यों ना हो जाए, रात ही क्यों ना हो जाए, चेहरा ही क्यों ना दिखे, मैं रात को भी बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने बनाया और मैंने बात करी कि अपने माइंडसेट के ऊपर कुछ तथ्य दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपना चेहरा तो दिख रहा है पर ऐसे नहीं दिख रहा है जैसे दिखना चाहिए था, सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जिसमें ओनली मेरी वॉइस ओवर थी, या यूँ कहूँ कि सिर्फ ओनली मेरी वॉइस आ रही थी आप तक। सो क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये 360 वे हार्ड चैलेंज और 5 मिनट की वीडियो ज़रूरी हैं, सो मैं बनाता हूँ। अदरवाइज़ नॉट एट ऑल कि मुझे कुछ और इससे एक्सपेक्टेशंस है, नहीं। अगर कुछ और होती ना मेरे भाई एक्सपेक्टेशन मुझे इससे, इस यूट्यूब चैनल से या फिर इन वीडियोस से, तो है ना, तो शायद कभी ये 360 हार्ड चैलेंज कभी का मैं तोड़ चुका होता, या फिर मैं कभी का इसको छोड़ दिया होता, बीच में छोड़ देता। क्योंकि मैं ये समझता यार, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ ना वो रिजल्ट ही तो नहीं आ रहा है। मतलब ये है कि अगर मैं ये करता कि अगर मैं अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी इनकम के लिए यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता और मैं वीडियोज़ बनाता, तो अभी आप देखो ना 100 दिन से ऊपर हो गए मुझे, कितने 48 है ना, बढ़े ना, बढ़ भी नहीं रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यार बढ़े नहीं। आई डोंट वांट सब्सक्राइबर्स, आई डोंट वांट इनकम थ्रू दिस यूट्यूब चैनल्स, नो, नॉट एट ऑल। मैं एक चीज़ मानता हूँ और वो है मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि पॉलिश हो रही इन वीडियोज़ के थ्रू। मैं अपने आप को एक हर रोज़ देखता हूँ, हर दिन देखता हूँ, अपनी वीडियो को अपलोड करने के बाद यूट्यूब चैनल पर पहला व्यूज शायद मेरा ही आता है, समझ रहे हो। सो मैं ये देखता हूँ कि मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, अपने आप को हर बार इम्प्रूव करने की कोशिश, यही कोशिश एक दिन आदमी को सबसे आगे लेके जाती है, और भीड़ में से उस आदमी को निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया जाता है, और लोग तब पहचानते कि इस व्यक्ति की कीमत है। जैसे कि हमारा राजस्थान सरकार में हुआ, बीजेपी के अंदर भजनलाल शर्मा, कौन जानता है इन्हें, पर आए ना बाहर, भीड़ में से उठाकर बाहर लेके आए। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो समझने वाला चाहिए। वैसे समझने के लिए मेरे ख्याल से 4 पैर और 2 नाक 3 आँख ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है। नहीं, अच्छा नहीं ज़रूरी नहीं है तो क्यों, समझ सकते हैं। चीज़ यही है कि हर किसी को हर चीज़ आती है। लोग ये समझते हैं कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये उनको सही पूछूँ ना तो उनको कुछ नहीं आता है। नॉट, ये सब उनके हैं, उनके मैं मन के वहम है। ये सब उनके जो है दिमाग के कुछ फॉल्ट है, कुछ अटके हुए तार हैं, टूटे हुए तार हैं, जो उनको लगता है कि मुझे पता है, बट नो, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। बस ऐसे ही हेकड़ी मारने के लिए, हाँ मुझे आता है, नहीं भाई तुझे कुछ नहीं आता है यार, सब कुछ तो किसको नहीं आता, खुशी को नहीं आता। हाँ, एक छोटी सी नॉलेज हो सकती है कि मुझे पता है कि पेन नहीं था, हाँ मुझे पता है पेन लिखने के लिए काम आती है, छोटी सी नॉलेज मुझे पता है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन मुझे पता है, इंट्रोडक्शन क्या है इसका, हर चीज़ के बारे में मुझे इंट्रोडक्शन पता है, ये हो सकता है। पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन की, तो नो, स्पेशलाइजेशन में मुझे क्या पता। अगर डॉक्टर है तो वो कोई हार्ट की सर्जरी कर रहा है, तो क्या मुझे हार्ट की सर्जरी करना आता है? नहीं, मुझे ये पता है कि डॉक्टर हार्ट सर्जरी करता है तो वो करता है, इसको पता है कैसे करनी है। मुँह में अगर मैं देख भी लूँ एक बार तो क्या मैं सीख पाऊँगा? नहीं। हर चीज़ हर व्यक्ति को पता नहीं होती है, पर लोगों को है कि हाँ मुझे सब कुछ पता है, और ये इस विचार के साथ, इस थॉट के साथ रहते हैं ना जब लोग, कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो ना कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं। जब वो नया सीखना बंद कर देते हैं मेरे भाई, तो पहली बात यही है कि वो वहीं पीछे रहना शुरू हो जाता है। जब गाड़ी ऊपर चढ़ती है ना पहाड़ पर, तो उसको एक्सीलेटर दबाए रखना पड़ता है, जो कि है नॉलेज, न्यू नॉलेज विथ अपडेटेशन। पर जब
वो एक्सीलेटर छोड़ देता है ना तो बैक गियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम है नीचे आने के लिए, पहाड़ से खुद नीचे आ जाएगी गाड़ी। ठीक है, तो ये थी आज की बात बेमिसाल। क्या बात है। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 112 112वां दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज। जय हिंद, टाटा बाय बाय।